Okay, today we will discuss object-oriented programming in JavaScript. JavaScript में object-oriented programming क्या है और how JavaScript is stand out from other programming languages with object-oriented programming. As JavaScript is widely used in web development, in this article we will explore some of the object-oriented mechanisms supported by JavaScript to get the most of it. क्या है कि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में आपको तो पता है कि ज़्यादातर यूज़ होती है और इस आर्टिकल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है वो हम देखेंगे। सम ऑफ द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑन oops इंक्लूड क्या होता है कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में oops से रिलेटेड वो कौन-कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाउ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेड इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? जैसे मैंने आपको बताया हाउ जावास्क्रिप्ट इज स्टैंड आउट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कैन यू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट? या वी कैन इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है कि when you have a parent class and you want to inherit or drive another class from that parent class, तो एक पेरेंट क्लास से जब आप दूसरा चाइल्ड क्लास जब ड्राइव करते हो तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन फीचर्स और मैकेनिज्म्स व्हिच मेक अ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक। ठीक है, ये सर्टेन फीचर्स हैं, कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंटेड हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए ये यूज होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एन इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक आप एग्जांपल मान सकते हो कि क्लास का एक एग्जांपल होता है, इनहेरिटेंस होता है। और इसमें क्या होता है कि और दूसरी जो चीज होती है वो है क्लास। ठीक है, क्लासेस क्लासेस इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि टेम्पलेट होता है या ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्लास जो होता है ना। अब आगे जाके हम चीजें समझेंगे, जैसे हम लेते हैं एक व्हीकल। ठीक है, तो व्हीकल में अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे जो है ना टाइप्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कार आ गई, जैसे हमारे पास बाइक आ गई, तो ये सारी व्हीकल्स में आती है। या हमारे पास कार है तो उसमें BMW आ गई, मर्सिडीज बेंज आ गई। तो ये सारी चीजें आती है, एक क्लास होता है, क्लास में अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि हमारे पास डेटा को जब भी हमें सिक्योर करना हो तो हमारे पास एनकैप्सुलेशन यूज होता है, जो हमें डेटा शो ना करवाना हो किसी भी बंदे को या किसी भी यूजर को। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन भी डेटाबेसेस में यूज होता है तकरीबन, के हमारे पास जब भी हमें डेटा सिक्योर करना हो। एनकैप्सुलेशन इज बेसिकली mother concept and its child concept is abstraction. एब्स्ट्रैक्शन उसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा को सिक्योर किया जाता है। एनकैप्सुलेशन एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसी जनरल लेक्चर में। इनहेरिटेंस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब किसी भी चीज को दो फॉर्म्स हो या दो से ज्यादा फॉर्म्स हो। फॉर एग्जांपल, when we are taking example of a teacher, when he is in class he is teacher, as when he was studying और ही इज स्टडिंग ही इज एन स्टूडेंट। तो क्या है कि एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट भी होता है और एक टीचर जो है वो जो है ना अपना टीचिंग का रोल भी प्ले करता है। तो टीचर के कितने रोल्स हो गए, एक स्टूडेंट रोल हो गया, एक के जो है ना टीचिंग वाला रोल हो गया, और दूसरा वो एक पेरेंट भी होगा, अपने घर में लाजमी वो एक पेरेंट भी होगा। तो दीज आर डिफरेंट रोल्स ऑफ वन पर्सन। तो एक किसी भी चीज एक के जब ज्यादा रोल्स हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। Let's dive into the details of each one of them and see how they are implemented in JavaScript. JavaScript में ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और क्या-क्या चीजें हैं वो हम जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक एंटिटी दैट कंटेन्स। अब क्या है कि हम डिस्कस तो कर चुके हैं कि क्या-क्या चीजें हैं इन चीजों में, तो अब डायरेक्टली कोड पर आ जाते हैं। तो कोड में आपका ओपन करता हूँ, आपका करते हैं सेकेंड्स, आई थिंक आपके पास वन स्टिक।
आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही है। जावास्क्रिप्ट में आप रन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। अ कार इज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक कार है, उसके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, तो वो एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है विच इज सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक कलर, टाइप, मॉडल। तो क्या है कि इनके कुछ कार के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कलर हो गया, टाइप हो गया, मॉडल हो गया, और उसके बाद हॉर्स पावर और परफॉर्मेंस, ठीक है, हाउ इट परफॉर्म्स एक्शंस लाइक ड्राइविंग, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑब्जेक्ट के उसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड एक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। जो एक्शंस होते हैं उसके लाइक उसका जो ड्राइविंग है, उसमें जो है ना हम जब प्रेस करते हैं एक्सीलेटर वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या है, वो उसके क्या है कि मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है, कोई एक्शन जब होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में? सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, किसी भी नाम का, लाइक अ पर्सन हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे लेट से। उसके बाद क्या होगा कि उसका ब्लॉक आएगा, ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है। ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ पर हम मेथड देते हैं। ऑब्जेक्ट में अंदर हम मेथड पास करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे गेट फंक्शन एक मेथड है, उसमें अंदर हमने फंक्शन लिया, और फंक्शन में अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि द नेम ऑफ अ पर्सन इज, ये क्या होता है कि ये बैकटिक के साथ हम यूज करते हैं डॉलर साइन, किसी भी वैल्यूज को यहाँ पर पास करवाने के लिए, किसी भी वैल्यू को एज अ प्रॉम्प्ट पास करवाने के लिए। तो यहाँ पर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, हमने पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखा, तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या हो, पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन का जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाए। पर्सन मींस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हम लास्ट नेम को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू बैकटिक साइन। यहाँ पर बैकटिक साइन और डॉलर साइन को यूज करके हम इनको एक्सेस करवा रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल फोन नंबर है, एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन में अंदर एक ऑब्जेक्ट है फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर में अंदर फिर उनके एट्रीब्यूट्स हैं दो, मोबाइल और लैंडलाइन, ठीक है। तो ये सारे जो है ना यहाँ पर सारी चीजें प्रिंट हो, एक गेट फंक्शन प्रिंट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें प्रिंट होगी, मतलब इसका इस पर्सन का नाम प्रिंट होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मुकुल लटिया। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर फोन नंबर इसका प्रिंट होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग पर्सन फोन नंबर लैंडलाइन। तो ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए रख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम आते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वगैरह बताई है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर से देखिएगा, समझिएगा इन चीज़ों को। मेथड या लेट ज्वाइन किया है क्लास को, तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में हम मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। और उनको प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट गेट फंक्शन, गेट फंक्शन में ये सारी चीजें हैं, मतलब ये दोनों नेम्स प्रिंट होंगे, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। और उसके बाद कंसोल लॉग फोन नंबर डॉट फोन पर्सन डॉट फोन नंबर, पर्सन मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं, उसमें अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, उसमें अंदर हम इस लैंडलाइन नंबर को 6789 को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम व्यू में आ जाते हैं और टर्मिनल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम जो है ना नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ओके। तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पर द नेम ऑफ अ पर्सन इज, द नेम ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट नेम मुकुल और रटिया सेकंड नेम। उसके बाद आपके पास 6789 आपके पास प्रिंट होके आ गया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं कमिट, इसको हमने कमिट कर लिया। और उसके बाद अब नीचे आते हैं हम, नीचे हमारा यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट में हम कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करेंगे, तो ये यहाँ पर हम जो है ना सेकंड एक एग्जांपल है। यहाँ पर आप चेक करें, सबसे पहले इन्होंने फंक्शन यूज किया है, फंक्शन में अंदर ये उन्होंने एक
कंस्ट्रक्टर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम को असाइन कर रहे हैं फर्स्ट नेम वेरिएबल से, सेकंड नेम लास्ट नेम को असाइन कर रहे हैं लास्ट नेम एक वेरिएबल से, ठीक है। यहाँ पर ये एक्चुअली जो पैरामीटर्स इन्होंने पास किए हैं, ये पैरामीटर्स इसके इक्वल कर रहे हैं, इस इन दोनों के, यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स के। अब यहाँ पर क्या होगा, लेट पर्सन, यहाँ पर अब इंस्टेंस क्रिएट होगा, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है फंक्शन में अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, ये इंस्टेंस क्रिएट होगा पर्सन ऑब्जेक्ट का। ये जो पर्सन है ये ऑब्जेक्ट है, और अब इसका क्या होगा कि यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये ले सकते हो कि कंस्ट्रक्टर है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, जब फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट यूज हो तो एक कंस्ट्रक्टर यूज होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रिएटिंग न्यू इंस्टेंस ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट पर्सन का एक एक क्रिएट, हम जो है ना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पर्सन का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर आप चेक करें, लेट पर्सन 1 न्यू पर्सन, यहाँ पर इसका पर्सन का नाम आ गया, और लेट पर्सन 2 इसका न्यू पर्सन, न्यू पर्सन, ये जो न्यू पर्सन न्यू के साथ यूज किया गया ये है इंस्टेंस, ये एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। राहुल अवस्थी कंसोल डॉट डॉट पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन 1 का जो है ना फर्स्ट नेम यहाँ पर क्या हो, करंट हो पर्सन 1, और ये फर्स्ट नेम। कंसोल लॉग पर्सन 2, ये पर्सन 2, और उसका जो है ना फर्स्ट नेम, इसका भी फर्स्ट नेम यहाँ पर प्रिंट हो, और इसका लास्ट नेम यहाँ पर प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं इसकी रिजल्ट क्या आती है। यहाँ पर आप चेक करें कि एज पर्सन क्या है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है, ठीक है। फंक्शन में अंदर कंस्ट्रक्टर एक यूज किया गया जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर है, और दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये जो है ना, ये इस फर्स्ट नेम को हम एक्सेस करवाना चाह रहे हैं नीचे, ठीक है। सिंपल इन सिंपल वर्ड्स, लेट पर्सन 1, यहाँ पर एक इंस्टेंस बना रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एक इंस्टेंस बना रहे हैं इसी 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 कंस्ट्रक्टर का, सॉरी इस कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक के इंस्टेंस बना रहे हैं, और इनको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, और नोट सिंपली हम यहाँ पर स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। तो पहले वाले का सिंपल फर्स्ट नेम आया, और दूसरे वाले का सेकंड नेम आया, लास्ट नेम भी आया है फर्स्ट नेम के साथ। और उसके बाद हम चलते हैं नीचे, नीचे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ओके। तो ये देख लीजिएगा, सेम एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आते हैं क्लासेस। क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस ब्लूप्रिंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, और उसमें हम मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, और जो है ना कंस्ट्रक्टर पास करवा सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो है ना यूजिंग ES6 इंजन है एक जावास्क्रिप्ट जिसको हम यूज करके यहाँ पर क्लास एक बना रहे हैं, ठीक है। तो क्लास व्हीकल, व्हीकल में अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में अंदर क्या चीजें हैं, तीन तीन चीजें हैं, तीन मतलब जो है ना पैरामीटर्स है, नेम है, मेकर है, इंजन है, ठीक है। अब नेम को हम असाइन कर रहे हैं नेम से, यहाँ पर इनको एक्चुअली हम एक्टिवेट कर रहे हैं इन पैरामीटर्स को, ठीक है। नेम, मेकर और इंजन हमने यहाँ पर लिख लिया। गेट डिटेल्स, अब यहाँ पर हमारा काम है कि हम नेम, इंजन और चीजें ना बाकी चीजें दे। अब गेट डिटेल्स में क्या है, रिटर्न द नेम ऑफ द बाइक इज दिस डॉट नेम। अब यहाँ पर बाइक का नेम भी हमें जो है ना एक प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड बनाया, मेथड में अंदर हमने ये चीज लिख ली। उसके बाद मेकिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेट बाइक 1, ठीक है, बाइक 1 न्यू व्हीकल, यहाँ पर न्यू व्हीकल क्लास का हमने क्लास लेके आए कि क्लास का जो नेम है उसका एक ऑब्जेक्ट बने, बाइक 1 हायाबुसा सुजुकी 1340 सीसी, ठीक है। और उसके बाद लेट बाइक 2 न्यू व्हीकल निंजा कवास्की और 998 सीसी, ठीक है। तो ये 2 बाइक्स हैं हमारी, इनकी डिटेल्स हैं। और उसके बाद हमने बाइक 1 का नेम प्रिंट करवाया, और बाइक 2 का जो है ना मेकर प्रिंट करवाया, और उसके बाद बाइक 1 की जो है ना डिटेल्स भी प्रिंट करवाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, once again I'm going to copy this,
रेस्ट। तो यहाँ पर हम टर्मिनल पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। तो आपके पास ये यहाँ पर हायाबुसा कावासाकी, द नेम ऑफ द बाइक इज हायाबुसा। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है, होके आ गया है। तो इस हिसाब से हम जो है ना ये चीजें क्लास और ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट एंड सिमुलेटिंग देम एज अ क्लास, इनको हम छोड़ देते हैं एग्जांपल को, और हम नीचे आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन मींस डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल्स को हमें हाइड करना होता है, और क्या होता है कि हमें मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हमें शो करवानी होती हैं। जो मतलब इंफॉर्मेशन, जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें हाइड करनी होती है, और जो बाकी चीजें होती हैं वो हमें शो करनी होती है। मतलब कि सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इनकैप्सुलेशन, द प्रोसेस ऑफ रैपिंग प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन विद इन अ सिंगल यूनिट। क्या है कि प्रॉपर्टीज और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में लाना इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इनकैप्सुलेशन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर पर्सन में अंदर आप चेक कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर है, उसकी एक जो है ना आप कह सकते हो कि ये एज जो है ना मेथड है एक, और ये एज मतलब जो है ना मेथड है। उसके बाद ये भी मेथड है, ये प्रॉपर्टी है सॉरी, और ये मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी और मेथड को क्या किया, रैप किया एक ही क्लास में। तो दिस इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद ये यहाँ पर करंट भी करवा दिया, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। और यहाँ पर ये हम जाते हैं और यहाँ पर once again we are trying to copy this test here terminal and run। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो नेम इज मुकुल, एड्रेस इज दिल्ली। तो यहाँ पर ये करंट होके आ गया आपके लिए। तो दिस इज कॉल्ड इन इनकैप्सुलेशन के wrapping up data like properties, methods, behaviors of a class in a single unit is called encapsulation। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नीचे, हमारे पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मैंने पहले ही आपको बताया, when we have a parent class and we want to drive a second child class from a parent, that is called an inheritance। For example, when we have a teacher, but when we have a teacher, we are going to drive an student class from a teacher, that is also called an example of a inheritance। Class person, कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। दिस डॉट नेम, नेम को हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं इस पैरामीटर वाले को। उसके बाद मेथड टू रिटर्न द स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नेम। और उसके बाद यहाँ पर आप चेक करें कैसे हम इनहेरिटेंस बनाते हैं। क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन, एक्सटेंड यूज होता है कीवर्ड, और पर्सन से एक्सटेंड यानी कि पर्सन से लिया गया है। ये जो क्लास है ना ये पर्सन से लिया गया, ये पर्सन का क्या है, चाइल्ड है। ये पर्सन का ये स्टूडेंट क्लास चाइल्ड है। कंस्ट्रक्टर नेम आईडी, अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज जो इसकी होंगी ना, फॉर एग्जांपल इसका नेम है ना, तो ये चाइल्ड इसका नेम जो है ना एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल इफ अ पेरेंट हैव अ कार, a child can use that car also because he is also a owner of that car। तो अगर किसी भी पेरेंट के पास एक गाड़ी है तो लाजमी उसका बेटा या उसका जो चाइल्ड है वो यूज कर सकता है। यहाँ पर भी सेम चीज है कि इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर सुपर क्लास, यहाँ पर आप चेक करें कि सुपर के यहाँ पर ये सुपर का है, ये जो सुपर क्लास है ना ये इसका नेम जो है ना इसका है, ठीक है। और आईडी जो है ये आईडी इसकी है, सिर्फ आईडी हम यहाँ पर एक्सेस करवा रहे हैं दिस कीवर्ड से। ट्विस्टिंग रिटर्न सुपर ट्विस्टिंग, और यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी जो है ना दिस डॉट आईडी। अब बताए क्या होगा, लेट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट के क्लास की हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट की क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और मुकुल 22 हमने यहाँ पर मुकुल जो है ना ये नेम, अब ये आप चेक कर सकते हो कि नेम हम यहाँ पर इसका नहीं बना रहे, पर्सन का नेम हम नहीं लिख रहे, हम पर्सन का
पर्सन का नेम हम इस क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, इस क्लास से। सेम प्रॉपर्टी है, नेम सेम है, लेकिन यहाँ पर हम ये पर्सन का नेम ही लिख रहे हैं, बट इस क्लास से। ठीक है, ये नीचे वाले क्लास से। लेट स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। मुकुल हम किसके लिए लिख रहे हैं? इसके लिए, इसको पास करवा रहे हैं मुकुल। लेकिन हाँ, क्लास जो ऑब्जेक्ट इसने बनाया है, इस क्लास ने, उससे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी पेरेंट की ले सकता है, ये प्रॉपर्टी पेरेंट की ही है। ठीक है, उसकी एज 22 है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और आपको दिखाता हूं कि रिजल्ट कैसे आ रही है इसकी। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं हम टर्मिनल। तो आप चेक कीजिएगा, दोनों चीजें आपके पास, नेम और आईडी आ जाएगी नीचे। नेम ऑफ अ पर्सन इज मुकुल, नेम ऑफ अ पर्सन इज अब यहाँ पर इज होके यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ से नेम एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर मुकुल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, यहाँ से एक्सेस कर रहा है, सिंपली ये आईडी इसको पास करवा रहा है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से काम हो रहा है। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। तो आज जावास्क्रिप्ट हमारी तकरीबन हो गई है, और बाकी कॉन्सेप्ट कुछ हैं जो हम बैकएंड सीरीज में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और तकरीबन रिएक्ट का जो है ना हमारा क्लास जो है ना होगा अनकरीब, कल से हमारा रिएक्ट का क्लास होगा। रिएक्ट हम तकरीबन इंट्रोडक्शन कल चलाएंगे। और मुझे आप ये बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं सारी जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। कोई भी एक वॉलंटियर बोले और बताए कि चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। जी सर। कोई भी चीज़ हो जिसमें डिफिकल्टी हो या कोई बात हो, हमजा यूसुफ आप बताएं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट आज हमारी तकरीबन फिलहाल के लिए जितनी भी की है इनफ है। और बाकी जो है हम जो है ना रिएक्ट के साथ साथ जावास्क्रिप्ट एक तो करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट एंड रिएक्ट के साथ बनानी है, हमें ना जावास्क्रिप्ट से थोड़ी बनानी है जो हम इतने सारे डीप कॉन्सेप्ट में जाएं। जो रिएक्ट के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो रिएक्ट में पढ़ेंगे, जो एक्सप्रेस और नोड जेएस के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो एक्सप्रेस में पढ़ेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इंडस्ट्री लेवल से थोड़ा हट के पढ़ रहे हैं, ये है कि इजी करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो इजी होगा तो समझ में भी आएगा। और बाकी जो है ना इंशाल्लाह एक्सप्रेस में और नोड जेएस में हम जो है ना चीज़ें कवर करेंगे। कल इंशाल्लाह हम रिएक्ट पर आएंगे और रिएक्ट के कॉन्सेप्ट देखेंगे, कौन कौन से रिएक्ट के कॉन्सेप्ट समझ हैं। नहीं आ रही नेट की वजह से। जी, नेट की वजह से समझ नहीं आ रही थी आपने क्या क्वेश्चन पूछे। मैंने पूछा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं जो जो पढ़ाई हैं अभी तक। सर इतनी ज्यादा समझ नहीं आई जावा स्क्रिप्ट की इसकी ना, क्योंकि सर अभी जी, वो प्रैक्टिकल काफी इसका होने वाला है हमारा। सुने, एक्चुअली क्या है कि आप क्लास आज ले रहे हैं आई थिंक, क्योंकि कल भी आपने क्लास नहीं ली थी। कल वाली नहीं, हाँ जी उसके सर, लिए जो क्लास नहीं दी थी पिछली वाली। हाँ, तो वो यूट्यूब पर देख लेना आप। यूट्यूब जी पर सर। वीडियोस वीडियोस अपलोड करते हैं ना हम, जी आपके लिए सर। तो अपलोड करते हैं। जो नहीं ले पा रहा क्लास वो यूट्यूब से देखे, सही से पढ़े। ठीक है सर। ठीक है, तो वहां पर 2 वीडियोस जावास्क्रिप्ट की पहले ही अपलोड की गई हैं और एक वीडियो ये है। ठीक है, तो तीनों सही से पढ़ो और जो भी प्रैक्टिकल, जो भी मैंने प्रैक्टिस का कहा है वो करो। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना हम रिएक्ट पर आएंगे कल। और रिएक्ट में जो जो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट होंगे वो भी इंशाल्लाह हम रिएक्ट के साथ साथ कवर करते चलेंगे। सर इसमें तो हमने वो कॉपी पेस्ट वगैरह करके किया है ना सारा जावा स्क्रिप्ट को,
सर रिएक्ट में आप Actually, प्रैक्टिकल सुने। करवाइएगा खुद से। देखें आप किसी और स्टूडेंट से पूछ लें कि जब जी बेसिक सर। कॉन्सेप्ट थे जी सर। ना, तो मैंने खुद से लिखा है कोड। आप क्लास अटेंड नहीं किया था आपने, आप